चलिए बताइए, मुर्गी पहले आई या अंडा? अगर आपका आंसर मुर्गी है तो सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से आई, और अगर आपका आंसर अंडा है तो ये सवाल उठता है कि वो पहला अंडा कौन सी मुर्गी ने दिया। अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है और काफी हद तक डिपेंड करता है आपके इंटरप्रिटेशन पर। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि हम किसे एक मुर्गी का अंडा कंसीडर कर रहे हैं, वो अंडा जिसे एक मुर्गी ने दिया या वो अंडा जिससे एक मुर्गी निकलेगी। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंडे का फंडा। इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के अनुसार आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जब धरती पर डायनासोर्स का राज था, छोटे डायनासोर्स, बड़े डायनासोर्स, दौड़ने वाले डायनासोर्स और उड़ने वाले डायनासोर्स, और इसी समय इवैल्यूएशन के चलते कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स की इवैल्यूएशन शुरू हुई। पहली चिड़िया भी हमें इसी वक्त में देखने को मिलती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, ये हर डायरेक्शन में हो सकती है। टी-रेक्स जैसे और ज्यादा खतरनाक डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में बदल गए, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के टाइम की मुर्गी और टी-रेक्स जैसे भयानक डायनासोर्स का एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। टी-रेक्स डायनासोर्स का क्लोजर लिविंग रिलेटिव आज के दिन के मुर्गी और ऑस्ट्रिचेस ही हैं। मौका मिले तो जरूर नोटिस करिएगा, ऑस्ट्रिच को देखकर आपको डायनासोर्स वाली वाइब्स आएंगी। अब बर्ड्स के इवॉल्व होने से पहले डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। जानवरों में एग्स ले करने की कला तो बहुत पुरानी है। आज से 375 मिलियन ईयर्स पहले टिक्टैलिक रोसी नाम का एक जानवर जब समुद्र से जमीन पर आकर रहने लगा, ये भी अंडे ही दिया करता था, लेकिन इसके अंडे आज के टाइम की मुर्गी के अंडे की तरह नहीं दिखते थे। मछलियां जो अंडे देती हैं उसमें आउटर शेल नहीं होती, इसके भी अंडे कुछ इसी तरह दिखते थे। अब अगर मुर्गी के अंडे की बात करें तो इसमें हमें एक हार्ड आउटर लेयर देखने को मिलती है जिसे हम शेल कहते हैं। इसका इवैल्यूएशन करीब 300 मिलियन साल पहले हुआ था, और इन अंडों को अगर हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी का इवैल्यूएशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ। जी हाँ, करीब 1500 बीसी के आसपास, जब साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती शुरू करी चावल और मिलेट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा, जिससे पास के जंगलों में रहने वाला एक जानवर इन ग्रेन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और वो जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फॉल, जो कि कुछ ऐसा दिखता था, मुर्गी से काफी मिलता जुलता। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाए जाते थे। जब इंसानों ने खेती शुरू करी तो ये खाने की वजह से खेतों के आसपास आकर रहने लगे, और इसी टाइम के आसपास इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, और इनमें इवैल्यूएशन के चलते ये आज के दिन के चिकन बन गए। जंगल फॉल की स्पीसीज अभी भी जिंदा है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में ये आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे। और जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैसे ही श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी ये जंगल फॉल ही है। अब अगर मुर्गी और जंगल फॉल को साइड बाय साइड रखा जाए तो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जंगल फॉल की स्पीसीज का नाम है गैलस गैलस, और एक आम मुर्गी का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुरानी। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 300 मिलियन साल पहले वाले अंडे मुर्गी ने नहीं दिए, तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे। इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इवैल्यूएशन की स्टेजेस को समझते हो तो। एंड इट्स वेरी सिंपल, चिकन इवॉल्व हुआ वाइल्ड रेड जंगल फॉल से। वाइल्ड रेड जंगल फॉल किसी और जानवर से इवॉल्व हुआ, और उन्हें हम कह सकते हैं प्रोटो चिकन, मतलब चिकन से पहले का जानवर। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी, और जिससे एक ऐसा अंडा बना जिसमें से ट्रू रेड जंगल फॉल निकला होगा, और ऐसे ही आगे चलकर एक मुर्गी का जन्म हुआ होगा। दो प्रोटो चिकन के डीएनए मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये रिवॉल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है, और इसके बाद ही ट्रू चिकन ने अंडे दिए होंगे और जिससे मुर्गियां बनी। तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है, पहले अंडा आया, और इस अंडे को किसी मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि ऑलमोस्ट मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीसीज ने दिया। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात है कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में कोई एक दिन था कि इस दिन, इस डेट, इस सन में दो जंगल फॉल ने मिलकर एक अंडा दिया था और उस अंडे से ही दुनिया की पहली मुर्गी निकली थी। इवैल्यूएशन ऐसे नहीं होता, ये प्रोसेस धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, जनरेशन बाय जनरेशन होती है। आई होप आपको इस सवाल का जवाब अब तक मिल
चुका होगा कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई ये पूछे कि चलो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा, तो आप इस अंडे के फंडे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ FL ऑनलाइन प्रोफेशनल्स में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।